तुम लोगों ने भी अगर ये लुक्स मैक्सिंग वाले ट्रेंड को फॉलो करा होगा तो तुमने भी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पक्का से देखी होगी जिसमें ये बताया होगा कि तुम्हारी आईज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी आईज अंडर आईज होनी चाहिए, तुम्हारी स्माइल में स्मर्क होना चाहिए, तुम्हारी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और तुम्हारे बाल भी भाई बढ़िया होने चाहिए। तो ये बात है आज से 3 साल पुरानी, जब हर कोई भाई लुक्स मैक्सिंग के ट्रेंड में घुसने लगा था और ये सोचने लगा था कि चाहे उनका चेहरा कितना भी बेकार क्यों ना हो वो अच्छे दिख सकते हैं। एंड जो लोग भाई बहुत ज्यादा डीमोटिवेट रहते थे और उनको ऐसा लगता था कि यार वो कभी अच्छे नहीं दिख पाएंगे, तो उनके लिए तो भाई ये टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उन्हें एक होप मिली थी इस चीज से कि भाई लुक्स मैक्सिंग हमारे फेस को बहुत तगड़ा बना सकती है। अब इन 3 सालों में तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, इवन अगर तुमने मेरे को भी सब्सक्राइब करा हुआ है तो तुमने मेरी भी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, जिसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करके बताई कि तुम लोग कैसे अपने फेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बैड से गुड वे में। बट इन 3 सालों में मे भी तुमने इस चीज को पक्का से मिस कर दिया होगा या तुमने बहुत कम ध्यान दिया होगा, जो कि भाई तुम्हारी लुक्स मैक्सिंग की सबसे बढ़िया और सबसे तगड़ी चीज है जो तुम्हारे फेस को मेक और ब्रेक करती है। तुम लोग मेरी ही पिक का डिफरेंस देख सकते हो कि पहले मैं बेकार दिखता था और अब कितना सही दिख रहा हूँ। तो ये सारी लुक्स मैक्सिंग की वजह से ही है। और जो चीज होने वाली है वो तुमने भाई थंबनेल और टाइटल देख के पता कर ही ली होगी। अब इसके ऊपर डायरेक्टली जंप करते टॉपिक पे। सबसे पहले इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। इस वीडियो के एंड वाले पॉइंट में जो लास्ट का पॉइंट होगा वो बहुत ज्यादा हार्श ट्रुथ भी होने वाला है, जो तुम लोगों को कहीं ना कहीं चुभ भी सकता है और तुम्हारा दिल भी टूट सकता है। बट भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारा इस वीडियो को देख के सच में बहुत फायदा होगा। तुमने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, जो हमारे लुक्स मैक्सिंग की किंग है वो है भाई हमारी नोज। जो कि हमारी नोज तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाली। अब ये कैसे मेक और ब्रेक करती है तुम्हारे फेस को, मैं तुम्हें बहुत ही इजीली कुछ एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ। अब ये मेरे लेफ्ट में एक पिक देखो जिसमें इस बंदे की नोज बहुत ज्यादा मोटी है और एकदम शार्प नहीं है, पतली नहीं है। पतली बेसिकली शार्प नहीं है, बहुत पतली भी नहीं, थोड़ी सी मोटी है। एंड यही सेम बंदा राइट साइड में देखो, इसका डिफरेंशिएट जो हमने करा हुआ है और इसमें इसकी नोज एकदम पॉइंटेड और पतली लग रही है। ये इसके फेस को कितना ज्यादा परफेक्ट बना रही है। अब चाहे तुम इस बंदे की आईज कितनी अच्छी कर दो, लिप्स क्यों कितने ही अच्छे क्यों ना कर दो, इसकी स्किन क्वालिटी कितनी अच्छी क्यों ना कर दो, बट ये बंदा नोज ठीक करने के बाद हर एक चीज को कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा है। वजह ये बंदा हर एक चीज ठीक होने के बाद भी सिर्फ नोज की वजह से बेकार लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट गाइस, अगर तुम्हारी नोज बहुत ज्यादा बेकार होगी तो तुम लोग कभी भी वो लुक्स मैक्सिंग के पीक पे नहीं पहुंच पाओगे, वो 100% अचीवमेंट नहीं ले पाओगे। तो मेरे कोई भी पॉइंट्स बताने से पहले जिससे तुम लोग अपनी नोज को अच्छा कर पाओगे, सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें ध्यान में रखना है और अभी से ही चालू कर देना है करना, वो है भाई तुम्हारा फेस फैट को लूज करना। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम्हारे फेस पे बहुत ज्यादा फैट रहेगा, अगर तुम अपने फेस से फैट ही नहीं हटाओगे, तो तुम्हें पहले अपने नोज की जो रियल शेप है वो ही नहीं पता लगेगी। तभी तो तुम्हें पता लगेगा ना कि क्या तुम्हारी नोज बहुत पतली है कि बहुत मोटी है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी नोज पे बहुत ज्यादा फैट जमा हुआ है, तुम्हें बस वो मोटी मोटी लग रही है, तुम्हें उसकी शेप ही नहीं पता। अब जैसे अगर मेरे फेस पे बहुत ज्यादा फैट होता, मेरी यहाँ की जो चिक बोन है वो नहीं विजिबल होती, मेरी जॉ लाइन यहाँ पे विजिबल नहीं होती, तो मैं कैसे ही मेजर कर पाता कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ कितना नहीं, या मुझे कितनी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। एंड ऐसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। तो ट्राई करो कि जो भी तुम्हारी नोज के इर्द गिर्द फैट है, बेसिकली तुम्हारी बॉडी पे जितना भी फैट है और तुम्हारे फेस पे जितना फैट है, उसे रिमूव करो। एंड उसे रिमूव करने के लिए बहुत ईजी है, या तो तुम कैलोरी डेफिशिएट में जा सकते हो, जिससे तुम्हारा जो फैट वाला जो प्रोसेस है फैट बर्न का वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर तुम लोग कैलोरी डेफिशिएट में नहीं जा सकते तो तुम लोग भाई कार्डियो करके अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट कर सकते हो, खाना कम ना खा के। अब इन दोनों में से तुम्हारे ऊपर है क्या चूज करना है, या तो खाना कम खा लो या तो भाई तुम कार्डियो ज्यादा कर लो, जिससे तुम्हारा जो कैलोरी डेफिशिएट है वो क्रिएट हो जाए। एंड एक अच्छे से वीडियो देखनी है कि कैसे भाई फेस फैट को अच्छे से रिमूव करे, तो चैनल पे वीडियो बना रखी है, 10-15 दिन पहले बनाई थी, जाके देखो तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम लोगों ने अपना फैट रिड्यूस कर लिया होगा तो हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि भाई अप्लाई होने वाला है सिर्फ हमारी टीनेज ऑडियंस पे और जो 25 साल तक की है। देखो 20 से 25 में एक ऐसा साल बता रहा हूँ जिसके ऊपर मे भी वो चीज काम कर जाए और मे भी ना करे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा जेनेटिक्स वाला रोल प्ले होगा। तो हर किसी के जेनेटिक्स अच्छे से परफॉर्म ना करे ऐसी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि भाई तुम्हारे भी भाई 25 तक जो है जो चीजें मैं बताऊंगा वो सारी वर्क करेगी। बट हाँ 20 तक तो पक्का से पक्का करने ही वाली है। तो ट्राई करना जो चीज मैं बता रहा हूँ वो करने की, अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो और 20 से 25 की एज में हो, जो तुम लोग कर सकते हो, जिससे तुम्हारी नोज अगर बेकार है, क्रुप्ड नोज है, बहुत बड़ी हो रखी है या बहुत छोटी हो रखी है या टेढ़ी मेढ़ी है, तो उसे कैसे ठीक करना है, अनइवन है या अच्छे से शार्प नहीं हो पाई है, बहुत मोटी है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो म्यूइंग करना स्टार्ट कर दो, जो कि तुम्हें पता ही होगा कैसे करनी है। अब ये बेसिकली तुम्हारे ओवरऑल फेस को बहुत तगड़ा लुक देती है, तुम्हारी बोन्स को जिस जगह पे होना चाहिए वहां पे लेके जाती है, एंड तुम्हारे फेस में जो भी नोज का जो परफेक्ट पोस्चर होगा तुम्हारे फेस के अकॉर्डिंग, उसको वो वहां पे देने लग जाएगी, एंड जिससे तुम्हारी बेकार नोज अच्छी होने लग जाएगी। और अगर तुम्हें एग्जांपल्स देखने तो
तुम लोग लेफ्ट और राइट में एग्जांपल देख सकते हो बिफोर आफ्टर का, इन लोगों ने म्यूइंग करी है तो ये पहले ऐसे दिखते थे और अब कुछ ऐसे दिखते हैं, और इनकी नोज में तुम लोग फर्क देख सकते हो कितना ज्यादा है। तो ट्राई करो, म्यूइंग कैसे करनी है, एन बोलो, एन। एन बोलने के बाद जब तुम्हारी जीभ ऊपर हो रही है, टच हो रही है जहां पे, उसके बाद अपनी जीभ को पीछे तक अपने ऊपर वाले जबड़े पे टच कर दो कुछ ऐसे, एन। दैट्स इट। और यही चीज तुम्हें डेली बेसिस पे करनी है, जब तुम खाना खा रहे हो या बोल रहे हो बस तब मत करना, अदरवाइज ये पोस्चर तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए नॉर्मली हर समय रहना चाहिए। जैसे तुम्हारी बैकबोन सीधी रहनी चाहिए ना हर समय के लिए, ऐसे ही तुम्हारी जो जीभ का पोस्चर है हर समय रहना चाहिए, अगर तुम्हारा को अपने फेस को बहुत तगड़ा बनाना है। दूसरी चीज ट्राई करो कि भाई जो भी तुम्हारा च्यूइंग स्टाइल है वो एकदम बढ़िया होना चाहिए। अब च्यूइंग स्टाइल कैसा होता है, एक साइड से बाइट मत करो भाई, क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक साइड से खाना खाते हो या च्यूइंगम च्यू करते रहते हो तो तुम्हारी लेफ्ट वाली या राइट वाली जहां से तुम लोग ज्यादा च्यू कर रहे हो वो वाली जो ज्यादा डेवलप हो जाएगी, वाला पूरा हाफ फेस ज्यादा डेवलप हो जाएगा, जिससे तुम्हारी भाई अनइवन नोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं होता तो ये लो तुम एग्जांपल देख लो, जो पहले ये बंदे ऐसे दिखते थे एंड जब इनको अनइवन हो गया क्योंकि एक साइड से च्यू करते थे तो इनका फेस अब कैसा दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने अनइवन च्यूइंग करी थी। तो ट्राई करो जब भी खाना खा रहे हो तो लेफ्ट से भी उतना चबाओ जितना राइट से चबा रहे हो, एंड अगर च्यूइंग गम च्यू करते हो डेली बेसिस पे फॉर द जॉ लाइन, जिससे तुम्हारी ये मैसेटर या जो भी बक्सीनेटर मसल होती है इसको अपग्रेड कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, तो ट्राई करो कि जितनी च्यूइंग गम लेफ्ट में रख रहे हो उतनी ही राइट में रखो। बस सिंपल एज दैट, जितना च्यू लेफ्ट से करो उतना ही राइट से करना है, जिससे तुम्हारी जो अनइवन जो है या अनइवन जो फेस है वो क्रिएट ना हो। एक दो ऐसी हैबिट्स है जिनको भाई तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो, अगर तुम नहीं अप्लाई करोगे तो तुम्हारी भाई नोज भी खराब होगी, तुम्हारा पूरा फेस ही बेकार हो जाएगा, कुछ एस्थेटिक्स नहीं आने वाले। सबसे पहली हैबिट क्या ट्राई करो कि तुम्हारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसे हटा दो, हर समय बेड पे सोफे पे टेढ़े मेढ़े होके मत लेटे रहो, क्योंकि अगर तुम टेढ़े मेढ़े होके लेटे रहोगे तो भाई तुम्हारी जो नोज है, तुम्हारा जो भी ये जो स्कल है पूरा उस पर गलत प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से भाई तुम्हारी नोज, तुम्हारी आईज, तुम्हारी चिक बोन, हर एक चीज पे गलत प्रेशर पड़ता है, इससे वो भाई अच्छे से एस्थेटिकली वे में ग्रो नहीं हो पाती है और अनइवन हो जाती है। तो ट्राई करो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दो। दूसरा, अपनी बैकबोन का पोस्चर हर समय स्ट्रेट रखो, जितना ज्यादा हिंज्ड रखोगे, जितना फोन चलाओगे उतना ज्यादा हिंज्ड रहेगा, नीचे देख के चलाओगे तो, और उतनी तुम्हारी जो नेक का पोस्चर है वो बेकार होगा, और उतना ही तुम्हारी जो फॉरवर्ड ग्रोथ है तुम्हारे माउथ की वो भी नहीं होगी। अब फॉरवर्ड ग्रोथ कैसी होती है तुम लोग ये देख सकते हो, ये है जो फॉरवर्ड नहीं है, ये है फॉरवर्ड ग्रोथ, और तुम दोनों में फर्क देख लो किसकी जो ज्यादा अच्छी लग रही है, एंड जो के साथ साथ पूरी नोज और पूरा फेस। तो इसलिए ट्राई करो कि जब भी तुम लोग पोस्चर में बैठे हो तो अपनी गर्दन को सीधा रखो। एंड अब अगर तुम्हारी गर्दन ही खराब हो गई है क्योंकि तुम हिंज्ड करके चलाते हो फोन वगैरह, तो उसको ठीक करने के लिए तुम लोग चिन टक्स कर सकते हो। ये भी तुम लोग अपनी तीसरी हैबिट बना लेना अगर तुम्हारी गर्दन खराब हो गई है, बेसिकली तुम्हारा पोस्चर खराब हो गया है। चिन टक्स कैसे करते हैं स्क्रीन पे लगा के दिखा देता हूँ कुछ ऐसे। चिन टक्स करने के बाद तुम्हारा जो पोस्चर है वो पक्का से ठीक हो जाएगा विद इन 15 to 30 डेज। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर तुमने ये करनी बंद नहीं करी तो तुम्हारा फेस की तो धज्जियां उड़ेगी, नोज को तो टाटा बाय बाय कर देना। वो है भाई तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग। अब अगर तुम मुंह से सांस लेते हो ना तो तुम्हारी म्यूइंग अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगी, बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, म्यूइंग करने के लिए तुम्हें भाई मुंह को बंद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारी जीभ ऊपर टच रहेगी। जीभ ऊपर टच करे ऐसे तो सांस लेनी नहीं है, पूरा मुंह बंद करके सांस लेनी है, तो नाक से सांस लेना, मुंह से मत लेना, वरना तुम्हारा गेम खराब हो जाने वाला है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि भाई अबव 25 एज के लिए होने वाला है। जो भी लोग भाई 25 से ऊपर के एंड वो इन वीडियोस को देख रहे हैं जो मैंने बनाई है कि लुक्स मैक्सिंग नोज इसे कैसे ठीक करे, फलाना ढिमकाना, जो भी तुमने अभी तक समझा है इस वीडियो को देख के, तो अब तुम लोगों को ये आया होगा कि यार 25 वाले क्या करें। तो तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते। यस गाइस, थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग है, बहुत ज्यादा तुम्हारी जो होप है वो टूट गई होगी, बट देखो भाई मैं झूठ नहीं बोलने वाला, बट एक सॉल्यूशन है, वो है भाई ऑपरेशन सर्जरी। अब अगर तुम लोगों के पास इतना पैसा है कि तुम लोग भाई सर्जरी करा सकते हो तो जाओ सर्जरी कराओ, अच्छे डॉक्टर से मिलो, उनसे एग्जामिन कराओ अपना फेस, अपनी नोज को एग्जामिन कराओ, अपनी बोन की, फिर तुम भाई जिस वे में चाहो वैसे सर्जरी करा सकते हो। जैसे माइकल जैक्सन ने करवाई थी, वो पहले ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता है, तो इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। 25 एज के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है भाई किसी भी अपने बॉडी पार्ट को या अपने स्कल को चेंज करना। वैसे तो तुम लोग अगर म्यूइंग या च्यूइंग करते रहोगे तो तुम्हें 10 साल में या 5 साल बाद रिजल्ट्स पक्का से दिखेंगे, थोड़े थोड़े रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। अब अगर तुम्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए, तुम्हारी नोज एकदम ही परफेक्ट होने लग जाए, तो भाई वो नहीं होगा। इंटरेस्ट मी, नोज तो फिर भी बहुत रेयर चांस है कि तुम्हारी नोज पे इंपैक्ट आए, मेनली तुम्हारी जॉ पे ही और तुम्हारे ये चिक बोन वगैरह पे ही फर्क आएगा, नोज पे बहुत कम आने वाला। तो अगर तुम 25 साल से ऊपर के हो तो ट्राई करो कि तुम लोग भाई सर्जरी करवा लो अगर तुम करवा सकते
सकते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर रहा, अप टू यू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा करवाओ या ना करवाओ, बट मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा। अब अगर तुम लोग सर्जरी करवाने जाओगे ना, तो तुम्हें एक चीज को ठीक करोगे, तुम्हें दूसरी डिफॉर्मिटी अपने फेस में दिखने लग जाएगी कि तुम्हारी चीक बोन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तुम्हारी जॉ लाइन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तुम्हारी चिन ज्यादा अच्छी नहीं है, फिर तुम उसके लिए सर्जरी कराओगे, फिर उसके बाद तुम्हें एक और चीज दिखेगी, फिर तुम उसके लिए सर्जरी कराओगे। तो भाई तो फिर ये तो अपना लूप में ही फंसे रह जाओगे कि यार मैं तो इसकी सर्जरी करवा रहा था, अब इसकी करवाओ, अब इसकी करवाओ, पैसे के पैसे वेस्ट होंगे और तुम कभी भी अपनी शक्ल को लेके खुश ही नहीं हो पाओगे। तो जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें भगवान ने दिया है, उसमें खुश रहो। भाई तुमसे भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो भाई बहुत ज्यादा मजबूरी से गुजर रहे हैं, जिनका फेस में भी तुम्हारे जितना अच्छा भी ना हो और वो और ज्यादा भाई क्रिटिसिज्म सहन करते हो, बट वो फिर भी ये डिसीजन नहीं ले रहे कि वो सर्जरी कराएंगे। वो फिर भी ये सोचता है भाई मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो तुम लोग भी भाई ये चीज अप्लाई करो अपने अंदर। अब अगर तुम लोगों को सर्जरी का भूत चढ़ गया तो तुम लोग करवा लो, तुम्हारी मर्जी है। बट मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। ये हमारे कोई तो हॉलीवुड या बॉलीवुड के स्टार है भाई, बेसिकली इंडिया के ही कोई तो स्टार है, जिन्होंने भाई अपनी चिन की ऑपरेशन करवाई थी। पहले ऐसे दिखते थे और अब इतनी बड़ी चिन करवा ली है। अब तुम लोग खुद देखो कितनी गंदी लग रही है भाई, क्योंकि इन्हें लगता था कि इनकी जो लोअर जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, तो उन्होंने चिन का ऑपरेशन कराया उसे बड़ा करने के लिए, और वो कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई और कितना गंदा फेस रेशो लग रहा है इनका। अब अगर ये पहले ही थोड़ी सी बियर्ड बना के रख लेते, थोड़ा सा फेक कर लेते अपनी जॉ के लिए, तो कितने बढ़िया लग रहे थे। तो ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ट्राई करो, ये सब मत करो। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो प्रोटीन बाय करने में, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा नेचुरल का वे प्रोटीन या कोई सा भी प्रोटीन जो भी तुम्हारी बजट फ्रेंडली हो। अब इनकी वेबसाइट पे जाओ, जिसकी लिंक भाई मैंने डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दे रखी होगी, जाके चेकआउट करना। इनकी वेबसाइट पे तुम्हें हर एक टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे। एंड जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वह भाई इनका ईस्ट प्रोटीन का केसर बादाम, भाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो अभी कभी जाओ, लिंक पे जाके टैप करो, ऑर्डर करो जो भी प्रोटीन तुम्हें मंगाना है, एंड मेरा कोड जरूर लगाना डो फ्री, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो तुम लोग भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना डाउट। मैं तुम्हें वहां पे अपने कोचिंग कॉल के प्राइसेस भेज दूंगा, जिसकी लिंक भी भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कभी जाओ और मेरे को अपना डाउट भेजो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि अगर जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़ी भी खिलाएगी। चलो बाय।